आज मेरी गाड़ी पलट गई, एकदम एक्सीडेंट हुआ। मतलब एक्सीडेंट नहीं, एक गड्ढा आया और जैसे ही मैं उस गड्ढे को मैंने दूर से ही देखा, लेकिन अचानक से मुझे भी कुछ समझ नहीं आया कैसे हुआ। मैंने अचानक से मैंने मतलब ना वो गड्ढा आया, ज़्यादा स्पीड पे तो नहीं थी गाड़ी, लेकिन एक साइड से कोई आ रहा था और मैं भी एकदम धीरे-धीरे ही जा रही थी। मैं ज़्यादा स्पीड नहीं थी मेरी, 25-28 इतनी ही थी। और जैसे ही वहाँ पर गड्ढा आया ना, तो मैंने ब्रेक लगाया। अब जैसे ही ब्रेक लगाया तो एक साइड से पूरी गाड़ी पलट गई मेरी। और मैं इतना अजीब-सा हुआ ना उस टाइम, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं चिल्लाऊँ, किसी को क्या रोकूँ, कैसे। मतलब चलती हुई गाड़ी जो है, चलती हुई गाड़ी उस गड्ढे में, गड्ढे से तो कुछ नहीं हुआ, गड्ढे की आगे जाके अचानक से एकदम ऐसे फिसली फिसली और मैं गिर गई। मैं गिरी, मेरे ऊपर मेरी गाड़ी। गाड़ी भी पूरी एक तरफ़े से पूरी, और जो लॉक होता है गाड़ी का वो भी एकदम से तिरछा हो गया ना, टूट-सा गया वो भी। पूरी एक तरफ की पूरी बॉडी, मतलब जो स्कूटी होती है, स्कूटी की पूरी बॉडी इतनी ख़राब हुई ना। और मुझे इतना ज़ोर से, मतलब मेरे हाथ, दोनों पैर, दोनों घुटने इतने ज़ोर से लगे ना, इतना ज़ोर से पूरा खून आ गया था घुटनों में। मतलब ना लेगिस जो होती है पैर में पहनी हुई थी, लेगिस के बाहर तक जो है, कपड़ों के बाहर तक मेरा खून-खून दिख रहा था घुटनों में। इतना ज़ोर से मुझे इतना ज़ोर से लगा आज। और मेरे हाथ में भी वो कंकड़, पत्थर, पता नहीं क्या ही था। एक साइड से, मतलब कि जो उल्टा हाथ होता है, उल्टे पैर में इतना ज़्यादा ज़ोर से लगा, एक साइड पूरी गाड़ी पलट गई। पूरी गाड़ी पलटी, उसके जो हैंडल थे, जो स्टील थी स्कूटी की, वो उस पे पूरी इतनी, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक गड्ढे की वजह से, एक गड्ढे की वजह से ये सब हुआ। और जबकि मैं, अच्छा हुआ कि ज़्यादा स्पीड पर नहीं थी गाड़ी, बट फिर भी उसका एक तरफ का शीशा, आईना उसका पूरा टूट गया। और आगे का स्क्रैच वग़ैरह पूरे आ गए। लाइट जो होती है, हेडलाइट होती है, इंडिकेटर लाइट होती है, सारे स्क्रैच हो गए पूरी, मतलब बॉडी जो है इसकी। और अभी हम, मतलब इतना डर लग रहा था मुझे कि गाड़ी को क्या ही हुआ, कैसे, और अब मैं आ भी पाऊँगी कि घर नहीं आ पाऊँगी। वहीं पर गाड़ी जो है चालू भी नहीं हो रही थी। फिर जैसे-तैसे करके एक अंकल लोग, मतलब मैं जैसे ही गिरी ना, तो एक भैया आए और एक कार वाले लोग, उसमें 3-4, मतलब पता नहीं कितने, 7-8 लड़की ही लड़के थे। और एक और अंकल आ रहे थे, वो भी, मतलब ना 3-4 लोगों ने मेरी हेल्प की। मुझे पानी वगैरह दिया, पूरे हाथ में मेरे धूल-धूल ऐसे मिट्टी वगैरह हो गए थे। दोनों मेरे घुटने छिल गए, इतने मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मेरी गाड़ी पूरी ऐसी, मतलब एकदम तिरछी हुई, उल्टी टाइप की। मतलब इतनी ख़राब, इतनी उसके हालात ख़राब थे ना, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे भी नहीं समझ में आया कि कब, कैसे, क्या हुआ, क्या से क्या, क्योंकि आज तक मतलब मैंने जब जब से मैंने गाड़ी चलानी सीखी ना, तभी भी मैंने कभी ऐसी गाड़ी नहीं गिराई। और आज तक, अभी तक इतनी बार मैंने गाड़ी चलाई है, आज तक मुझसे ना किसी से एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि मैं एकदम स्लो, एकदम आराम से ही आती हूँ, धीरे-धीरे। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो एक गड्ढे की वजह से ही जो है ना, मैंने ब्रेक लगाया और मेरी पूरी गाड़ी पलट गई। ना तो मेरे आज तक कभी एक्सीडेंट हुआ किसी के साथ, ना कभी किसी को कुछ, एकदम आराम से गाड़ी चलाई मैंने धीरे-धीरे, हमेशा-हमेशा। लेकिन वो एक गड्ढे की वजह से जो है ना, आज पहली बार मुझसे ब्रेक लगा और अजीब-सा मेरी गाड़ी पूरी फिसल गई। और वो रोड थी, आधी रोड थी, और आधी रोड के बाद बजरी मिट्टी, कंकड़ वाली पत्थर जैसे मुरूम होती है रेड कलर की, वो मिट्टी, उसमें पूरी मेरी गाड़ी ऐसे पलटी ना, मतलब एक तिरछी-सी एक लाइन, ढलान जिसे हम कह सकते हैं, उसमें मेरी गाड़ी फिसलती गई, मैं और मेरी गाड़ी, और पूरी चलती हुई, पूरे दोनों चक्कर चल रहे थे उसके। और ब्रेक, और पता नहीं अजीब से वो मिट्टी की वजह से, गड्ढे की वजह से इतनी अजीब सा हुआ, मुझे खुद नहीं समझ में आया कि मेरी गाड़ी उड़ जाएगी या मैं। और इतनी ज़ोर से मैं गिरी ना कि मेरे दोनों पैर, एक पैर में तो थोड़ा कम ही लगा है, लेकिन उसमें भी खून आया हल्का-हल्का। और दूसरे पैर में तो इतना ज़्यादा लगा कि पूरा खून निकल रहा था। और मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। फिर वहाँ पर जो अंकल और भैया लोग थे, उन लोगों ने जैसे-तैसे करके मेरी गाड़ी उठाई और मुझे उठाया। उन्होंने कहा कि हम घर तक छोड़ दें, आपको कैसे जाओगी? आपकी तो गाड़ी स्टार्ट होगी भी कि नहीं क्या पता। और मैं भी सोच रही थी कि इतनी दूर, इतने जंगल एरिया में, मतलब कि वहाँ पर ना तो कुछ कोई सुविधा नहीं है, और दूर-दूर तक कहीं गाड़ी की दुकान भी नहीं है, पैसे भी नहीं थे मेरे पास। मतलब कि आज का दिन क्या ही दिन था, पता नहीं। इतना अजीब हुआ ना, ना तो मैंने पैसे लेके गए थे, सारे पैसे मैंने घर पे ही रखे हुए थे, पेट्रोल बस उसमें रखा हुआ था। और फ़ोनपे वगैरह तो मैं कुछ चलाती ही नहीं हूँ। बैग था, एक कॉपी पेन थी बस, और कुछ भी नहीं। और फ़ोन में रिचार्ज भी नहीं था, बैलेंस भी नहीं था।
घर पे ही मतलब कि ऐसे हॉटस्पॉट से इंटरनेट चल जाता है तो चल जाता है, लेकिन अभी 3-4 मंथ हो गए मैंने रिचार्ज भी नहीं करवाया। पापा का है खैर नंबर तो मुझे याद था, ज़्यादा कुछ होता तो फिर मैंने कहा वो भी ऑफ़िस में होंगे, क्या ही परेशान करूँ। लेकिन फिर मैं जैसे-तैसे करके आई, घर तो आई। अब मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा था, इतना मेरे हाथ-पैर कँप-कँपा रहे थे ना, मैं इतना डर एकदम दिल धक-धक सा हो गया, इतना डर, इतना अजीब लग रहा था मुझे, पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ। और मेरे हाथ-पैर इतने दर्द हो रहे थे ना, मैं घर में आते-आते पूरी मतलब जो गाड़ी थी मेरी, उसमें पूरी शीशे में मिट्टी-मिट्टी लग गई, स्कूटी में इतना अजीब-सा लग रहा था ना। तो ख़ैर हाथ-वाथ धोने के लिए तो लोगों ने मुझे पानी दिया, एक बॉटल में पानी रखे हुए थे पीने वाला, तो भैया लोगों ने कहा कि आप हाथ धो लो। तो बेचारे कार से उतर के मेरी हेल्प किए। और उन लोगों ने कहा कि हम छोड़ दें क्या? तो मैंने कहा नहीं, नहीं बहुत दूर है मेरा घर, आप लोग कहाँ ही जाओगे? और उन लोग अलग जा रहे थे, मैं अलग जा रही थी, लेकिन कितनी दूर, और वहाँ भी ना कोई रास्ता भी नहीं। इतना अजीब लगा ना, पूरी टूटी-फूटी गाड़ी लेके मैं जैसे-तैसे तक घर, मेरे पैर जो है टिक भी नहीं रहे थे, इतना ज़्यादा दर्द, इतना ज़्यादा दर्द, मेरे पूरे घुटने दोनों छिल गए। इतना ज़्यादा मैं रो-रो के कैसे-कैसे आई हूँ मैं आज, इतना अजीब-सा। यहाँ तक कि मुझे चश्मे में मेरी आँखों से चश्मा चश्मा भी मुझे ना कुछ नज़र नहीं आ रहा था, इतना अजीब लगा आज का दिन। फिर मैं आई, जैसे-तैसे आई और घर में फिर उसके बाद में मैंने कहा कि पापा तो ऑफ़िस है, जल्दी-जल्दी से पहले पहले तो गाड़ी बनवा लेती हूँ। फिर मम्मी ने कहा कि नहीं, पहले तू अपने हाथ-पैर धो और सही दिखा मुझे कहाँ लगी है। फिर उन्होंने देखा, हल्दी लगाई, थोड़ा-सा उन्होंने एक मलहम होता है वो लगाई। लेकिन ना इतना ज़्यादा जल रहा था मेरे पैर, दोनों पैर इतने ज़्यादा जल रहे थे। अभी-अभी की बात है, थोड़ी देर हुआ है, 1 आध घंटे, 2 घंटे हुआ है। तो मतलब ना 1 डेढ़ बजे की बात है, ऐसे मैं हाँ, 1 डेढ़ बजे की बात है। मैं जैसे ही घर आ रही थी, जाते समय तो आराम से चले गए और मैं आते समय ना दूसरी रोड से आई थी। मतलब काफ़ी दिन हो गए थे वो रोड पर मैं नहीं चला रही थी गाड़ी, 1 डेढ़ मंथ हो गए थे, तो मुझे पता भी नहीं, पहले भी था वो गड्ढा लेकिन उतना गहरा नहीं था। पहले लोग आराम से आ जाते थे, और अभी तो इतना ज़्यादा, इतना बड़ा-सा गड्ढा है बीच में कि उस गड्ढे की वज़ह से मैं गिर गई। और मतलब ना मैंने पहले से ही कंट्रोल कर लिया था अपनी गाड़ी को, स्लो ही थी मेरी गाड़ी, और मैंने स्लो की, और लेकिन जैसे ही मैंने ब्रेक लगाई ना वो गड्ढे के पास, क्योंकि मैंने देखा इतना बड़ा-सा गड्ढा, और उसमें मेरे दोनों टायर फँस गए थे, मतलब आगे वाला टायर उस गड्ढे पे फँस गया था, इतना गहरा गड्ढा था वो। और उसको मैं जैसे ही ऊपर ले जा रही थी ना, तो वहाँ पर ब्रेक लगाई और इतना अजीब-सा फिसला, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया कि एकदम सामने सामने से मतलब कोई आ भी नहीं रहा है ना, एकदम खाली रोड, और मैं बस एक स्कूटी जा रही थी, और आगे से फिर कुछ कार आई, जब मैं गिर गई ना तो वो कार वाले भैया लोग आए, मुझे उठाए। तो एक गड्ढे की वजह से ना ऐसा-ऐसा हादसा होता है। तो ना मैं तो यही कहूँगी, कभी भी ना गड्ढे पे कभी भी दूर से ही देख के चलना चाहिए, गड्ढे पे तो ब्रेक भी नहीं लगाना चाहिए, मतलब ब्रेक ना भी लगाओ तो परेशानी है, लगाओ तो भी। मतलब इतना अजीब-सा था वो गड्ढा, इतना बड़ा-सा, इतना अजीब कि मैं उसमें गिर गई, मेरे पूरे हाथ-पैर छिल गए ऐसे, और गाड़ी कभी पूरी एकदम अजीब-सी हो गई थी, उसकी पूरी बॉडी, पूरी जो स्टील, लाइट्स और आगे का शीशा, आईना पूरा टूट चुका है, पूरा सीट वगैरह, स्टैंड, हैंडल, ब्रेक सब कुछ ख़राब हो गया। इतनी तेज़ थी, मतलब कि इतनी तेज़ से मैं गिरी हूँ ना, ब्रेक की वज़ह से इतना एकदम अजीब ही सा हुआ है उस टाइम, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतना ज़ोर से लगा ना मुझे, इतना ज़ोर से, मैं क्या ही बताऊँ, इतना दर्द हो रहा है ना मुझे अभी भी। और पहले तो उस टाइम तो मैं मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन इतना अजीब लगता है ना कि जब कोई देखता होता है, तो नहीं बस नहीं ठीक है, हम ठीक है, लेकिन किसी को क्या ही कह सकते हैं। लेकिन उस वक़्त मुझे इतना अजीब लग रहा था ना, एकदम रोने के लिए भी, लेकिन मैं रो भी नहीं पा रही थी, और इतना अजीब-सा मैं खड़ी हो गई, फिर जैसे-तैसे उठी, फिर इतने सारे लोग देखने लग गए अजीब-सा, लेकिन उन लोगों ने मेरी हेल्प की, और मेरी गाड़ी वगैरह इतनी अजीब-सी हो गई थी। फिर उन लोगों ने भी कहा कि कितना बड़ा गड्ढा है, और यहाँ पर देखो ऐसे है, इस तरह से गड्ढे किए जाते हैं। अगर रोड बना रहे तो अच्छे से तरीके से बनानी चाहिए वो रोड ना। और जब मैं पहले जाती थी ना, फर्स्ट सेमेस्टर से अभी तक, मतलब 3-4 साल से वो रोड नहीं बनी थी। अभी-अभी जो कोई पार्षद जब चुनाव जीता है इलेक्शन में, तो 1.5 साल हुए उस रोड को बनने में, लेकिन वो भी पूरी नहीं बनी है, वो गाँव पड़ता है एक, और वो गाँव के अंदर की रोड इतनी ज़्यादा ख़राब है, इतनी ज़्यादा, पूरे गड्ढे-गड्ढे। यहाँ तक कि मेरा फ़ोन भी, जब मैं पहले उस रोड से जाती थी, तो उस रोड में मेरा पूरा फ़ोन का जो था ग्लास, आगे की स्क्रीन पूरी चटक गई थी, पूरी एकदम टूट-सी गई थी। जैसे किसी ने मेरा फ़ोन पटक दिया हो, वहाँ का रास्ता इतना ख़राब था। फिर भी मैं आराम से जाती थी, लेकिन आज वो जो गड्ढा मैंने देखा ना, इतना खतरनाक, इतना बड़ा-सा गड्ढा कि मैं उसमें पूरी, इतना अजीब-सा, मेरी चलती हुई गाड़ी फिसली है। मतलब मैं पहली बार ऐसे फिसल के गिरी,
चलती-चलती ब्रेक में एकदम अजीब ही सा हूँ, मुझे भी नहीं समझ में आया कि क्या हुआ एकदम से 1 मिनट के लिए ना कुछ भी मेरा माइंड काम नहीं किया कि क्या ही हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मतलब कि जब कब ऐसे हादसे होते हैं ना तो उस टाइम कभी भी कुछ पता नहीं चलता कि क्या ही हो रहा है, कुछ सोचने का वक़्त नहीं होता, एकदम अजीब-सा ना मुझे भी कुछ नहीं समझ में आया, वो गड्ढा दिख रहा है सामने से और इतना ज़ोर से मेरे आँखों में मतलब मेरे दिमाग में पूरा दिल, पूरा शरीर इतना काँप-सा गया, इतना अजीब-सा लग रहा था उस टाइम और मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था दर्द की वज़ह से। मेरे पैर दोनों ऐसे काँप रहे थे ना, एक तो मैं पहले से ही इतनी कमज़ोर हूँ, ऊपर से मेरे पैर, हाथ-पैर इतने दर्द हुए, इतने काँपने लग गए। मुझे बुखार सा हो गया ना, अभी भी बुखार-बुखार लग रहा है। ऐसे बुखार सा चढ़ने लगा दर्द की वज़ह से और घर आके देख रही हूँ तो मेरे पूरे घुटने जो है पूरे हरे-हरे से हो गए हैं, एकदम मतलब सूज गई है नसें पैर की, एकदम अजीब-सा फूल गया मेरा पैर और इतना ज़्यादा, इतना ज़ोर से फिर आके हल्दी लगाई हूँ, खून निकले जा रहा है। जैसे ही मैं पानी से धो रही हूँ ना ठंडे पानी से, तो वो पानी भी मुझे इतना ज़्यादा अजीब-सा लग रहा है ना, मतलब एकदम क्या कहें उसे, ऐसे लग रहा है कि कोई एकदम तेज़ से मार रहा हो, ऐसे लग रहा है, इतना दर्द दे रहा था। फिर मैंने हल्दी लगाई उस पे कि थोड़ा-सा जो खून निकल रहा है वो बंद हो जाए। लेकिन उससे भी नहीं जा रहा था। फिर मैं तुरंत ऐसी-ऐसी गई, फिर मैंने कहा गाड़ी बनवा लेती हूँ क्योंकि शाम को फिर पापा को ऑफ़िस भी लेने जाना पड़ेगा और गाड़ी ऐसी रहेगी तो फिर क्या ही होगा। थोड़ा डर भी लग रहा है कि ऐसे हुआ पहली बार और मैंने पूरी गाड़ी का सत्यानाश कर दिया। उसके बाद में फिर मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि अभी मैं क्या ही करूँ, क्या नहीं करूँ? मतलब मेरे साथ इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा हादसा हुआ ना, आज इतना बेकार दिन था और आज का कुछ काम भी नहीं हुआ। मतलब कि मैं गई थी पढ़ाई करने, लेकिन आज छुट्टी थी इलेक्शन की वजह से और मुझे पता ही नहीं था कि आज छुट्टी है, ना किसी ने बताया, ना कोई हमारे सर मैम ऐसे बताए। उन्होंने तो कहा था कि कल क्लास वगैरह तो होती है हर रोज़, उसी तरह से मैं भी चली गई। लेकिन ना तो हमारे साथ में एक तो कोई कुछ बताता नहीं है, ना ही मेरी कोई सहेली है, ना ही कुछ है। तो किसी से क्या ही पूछो और कोई किसी को बताते ही नहीं। हमारे क्लास में मात्र 10 लोग हैं, जिसमें से कल मेरा रिज़ल्ट आया और मैं पास हो गई। इस खुशी में मैं आज जा रही थी कि नहीं यार, चलो पास हुए तो मैं क्लास तो जाना बनता है ना, और वैसे भी मैं लेट हो ही गई थी। 12:30 बजे घर से निकली, लेकिन जाते-जाते तो अच्छे-अच्छे पहुँच गई, लेकिन आते समय मैं दूसरी रोड से आई और उस रोड में इतना बड़ा गड्ढा था, इतना अजीब-सा, मेरा दिमाग भी क्या ही चला कि मैं फालतू उस रोड से गई बेवज़ह। मुझे लगा कि अभी तो गर्मी का टाइम हो गया है, जाते वक़्त मैं मही ले लूँगी, जो मट्ठा होता है ना दही खट्टे वाली, तो उसको लेके हम लस्सी बनाएँगे, ऐसे सोच रही थी मैं कि वहाँ पर गाय वगैरह रहती है, गाँव साइड का एरिया है, तो वहाँ कहीं न कहीं मट्ठा मिल ही जाएगा खट्टा वाला। तो फिर मैंने यही दिमाग लगाया और मैं वहाँ से जाने लगी। लेकिन वहाँ पर जैसे ही आगे में गड्ढा आया और इतनी ज़ोर से मैं गिरी हूँ ना, इतनी ज़ोर से मेरी चलती हुई गाड़ी फिसली इतनी अजीब तरह से कि मुझे भी एक वक़्त के लिए समझ नहीं आया कि क्या से क्या ही हो गया। फिर उसके बाद में क्या आया, फिर वो मही वगैरह, मट्ठा वगैरह जो मैं सोच रही थी अब तो क्या ही खट्टा खाऊँगी, मेरे दोनों पैर तो टूट गए ना। अब मेरे दोनों पैर तो ऐसे ही हो गए, तो अब ऐसे में खट्टा कहाँ खा पाऊँगी। तो मैंने सोचा कि गर्मी के दिन लस्सी बनाने के लिए ले जाऊँगी। लेकिन हुआ कुछ और, मैं ऐसे ही रास्ते में सोचते-सोचते आ रही थी कि हाँ, चलो ₹10 है मेरे पास और उसमें हो जाएँगे चिल्लर में, और बाकी वगैरह बड़े पैसे तो मैंने लेके नहीं गए थे, ₹100-200 रहता है तो चलो ठीक है। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था ना, आज मेरे पास बस सिक्के-सिक्के थे, चिल्लर थे, ₹10 ₹1-2 के सिक्के थे और ₹5 के ऐसे। तो मैंने सोचा कि ₹10 की मैं मही लेते हुए चलूँगी, फिर घर जाऊँगी तो लस्सी बना के ठंडा-ठंडा बर्फ़ में पीऊँगी। ये सोच के मैं अपने दिमाग से आ रही थी और वहाँ पर ऐसे अचानक से गड्ढा आया कि इतना अजीब हुआ ना कि मुझे खुद ही नहीं समझ में आया कि पता नहीं लोग इतने बड़े-बड़े गड्ढे क्यों नहीं पूरते हैं या क्यों नहीं भरते हैं जब, और वहाँ के जो पार्षद बनते हैं या फिर रोड जो बनाते हैं कि इतना बड़ा नुकसान होता है। अभी तो मैं चलो इतनी स्पीड में थी, कम ही थी, तो भी मेरे साथ ऐसा हो गया ना जब धीरे से, अगर कोई एकदम तेज़ स्पीड में आएगा तो वो बेचारा का पता नहीं क्या होगा, वो तो दुनिया छोड़ के ही प्यारा हो जाएगा भगवान को। मतलब कि वो तो मर ही जाएगा एक ही बार में, अगर जो ज़्यादा स्पीड से आया और उनको पता नहीं है उस गड्ढे के बारे में तो। अब मुझे भी दूर से दिखा, लेकिन मैंने कुछ समझ ही नहीं आया क्योंकि वो पूरा एकदम लाइन से एकदम लंबा-लंबा सा, मतलब ना गड्ढा ही है पूरा एकदम बीच से, जैसे कोई एक नाली होती है ना बड़ी-सी, वैसी टाइप का एक गड्ढा बना है वहाँ पर। और जाने के टाइम, और आप उल्टे रास्ते से तो आओगे नहीं, जाते ही समय जिस साइड से आपको जाना है उसी से जाओगे। लेकिन मैं भी उसी तरह से जा रही थी और मुझे क्या पता कि अचानक से इतना बड़ा गड्ढा आएगा, क्या ही से क्या हो जाएगा। तो मुझे इतना ज़ोर से लगा ना, आज बहुत दर्द हो रहा है, इतना अजीब। और जो स्कूटी के टायर्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा चिकने होते हैं। मुझे अभी मतलब ना मेरी स्कूटी ऐसा लगता है मुझे बहुत ज़्यादा फिसल रही है।
मतलब कि आज तक टायर भी चेंज करवाया है, बट ना एक ही बार चेंज करवाया है, एक कंपनी का ही है और एक चेंज करवाया हुआ है। लेकिन ऐसा लगता है कि स्कूटी जो होती है ना, बाइक से बहुत अलग होती है। जैसे बाइक संभल जाती है एक तरह से, रोड को पकड़ती है, ये एकदम चिकनी, और शायद मेरी चप्पल भी, कि मैं, मेरे हाइट छोटी है शायद, और मैं हील वाली चप्पल भी नहीं पहनी क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था रात को, कि इतना ज़्यादा दर्द हुआ ना, तो मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि आज मैं ऊँची चप्पल पहन के नहीं जाऊँगी, ऐसी ही नॉर्मल चप्पल पहनूँगी, तो मेरे उस पैर से मैं अपनी गाड़ी भी नहीं टेक पाई। ये भी एक बात हो सकती है कि क्या ही हुआ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि क्या से क्या हुआ, और मेरी गाड़ी ऐसी पलटी। मुझे इतना ज़ोर से लगा ना, फिर एक भैया बोल रहे थे कि गुड़िया, गाड़ी को जो हुआ तो हुआ, उसे छोड़ो, आपकी जान बच गई, इतना काफ़ी है, अच्छा हुआ आपके सिर में नहीं लगा और ना ही आँखों में, नहीं तो क्या से क्या ही होता। मैं भी वही सोच रही थी कि हे भगवान, मैं इतनी बची हूँ ना, इतना अजीब सा। लेकिन जिस तरह से मेरी गाड़ी चलते-चलते गिरी है ना, मतलब कि मैं क्या ही बताऊँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। ब्रेक, फिर रोड, फिर वो गड्ढा, और एकदम तिरछी साइड से पूरी मेरी गाड़ी टूट सी गई है, और मेरे दोनों पैर इतने ज़्यादा अजीब से मैं गिरी हूँ ना, मेरी पूरी बॉडी, मतलब एकदम अजीब सा, मुझे चक्कर चक्कर झंझनाहट सी हो रही थी, जैसे कि एक झुनझुनी सी चढ़ती है ना, जैसे वाइब्रेट करता है मोबाइल, वाइब्रेट करता है, या कोई चीज़ें जो होती है, ऐसे ही मुझे, मेरा दिल धक धक, इतना डर सी गई थी मैं, कि मैं गाड़ी के नाम से भी गाड़ी छूने की कोशिश भी ना करना। इतना अजीब-सा, मैं पकड़ भी नहीं सक रही थी गाड़ी को, इतनी भारी सी लग रही थी मुझे, कि मैं खुद सँभलूँ या गाड़ी को सँभालूँ, मैं घर कैसे जाऊँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और वो लोग मुझसे बात कर रहे थे, लेकिन मेरा माइंड, पता नहीं, इतना डर सा गई थी मैं, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। बस मैं उनको यही कह रही थी, मुझे हाथ दो, हाथ धोने के लिए मुझे पानी दो, मैं बस चले जाऊँगी। वो लोग कह रहे थे, गुड़िया पानी पी लो, बैठो थोड़ी देर आराम करो, हम छोड़ देते हैं, ऐसे कह रहे थे। मैंने कहा नहीं, मैं घर जाना है। फिर मैं जैसे-तैसे दर्द में आई हूँ ना, रोते-रोते अपने आँसू को रोक कर, मतलब ना, पूरे रास्ते वाले लोग देख रहे हैं अजीब से, पूरी गाड़ियों में मिट्टी-मिट्टी लगी हुई है ना, एकदम धूल-धूल मिट्टी, वो जो कंकड़ वाली मिट्टी होती है, उसी में मेरी गाड़ी पूरी गिरी ना जैसे। तो फिर एकदम सभी लोग देख रहे थे, फिर मैंने कहा नहीं यार, अभी जैसे-तैसे घर चले जाओ। मेरे दोनों पैर इतने, मेरे कपड़े पूरे गंदे हो गए, इतना अजीब से मेरे पैर, इतने दर्द हो रहे थे, पूरे खून-खून से, इतने अजीब लग रहा था ना। फिर मैं जल्दी-जल्दी घर आई हूँ, फिर जैसे ही आई हूँ ना, फिर अब हमारे घर में भी क्या है ना, कि मोटर की वजह से, मतलब पानी भी नहीं है, पानी भी ना नल वाला ही आता है सुबह-शाम, और वो मोटर ख़राब हो गई है। मोटर बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, अभी जब पापा को ऑफ़िस से छुट्टी मिलेगी तब वो बनवाएँगे खुद ही से। लेकिन पानी भी नहीं था, मैं क्या ही करूँ? फिर वो ड्राम में पानी था। फिर मेरी इतनी भी ताकत नहीं थी, फिर मम्मी लेके आई पानी, फिर गाड़ी वगैरह हमने थोड़ा-सा धोया, गाड़ी को धोया। फिर उसके बाद मैंने कहा भई जैसे भी हो, गाड़ी बस बनवानी चाहिए, गाड़ी बस ठीक-ठाक हो, वरना पापा गुस्सा करेंगे, डाँटेंगे। तो फिर मम्मी कह रही थी कि जान बची वो सही है ना, और कुछ नहीं बोलते, उतना ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, फालतू डर रही है। लेकिन मैं ना एकदम अजीब अजीब टाइप का लग रहा था ना मुझे, और मैं कह रही थी कि नहीं, अब पापा को तो बताना नहीं, अभी नहीं बताना, वरना गुस्सा करेंगे। तो फिर उसके बाद में जैसे-तैसे मैं आई। उसके बाद मैं हाथ-पैर धोए, हल्दी वगैरह लगाई, इतना दर्द हो रहा था ना मुझसे, मेरे पैर, मतलब ना ऐसे थोड़े-से भी हिल जा रहे हैं ना, तो इतना दर्द हो रहा है, चलने पर तो इतना ज़्यादा। फिर जैसे-तैसे करके मैं धीरे-धीरे गाड़ी लेकर दुकान तक गई, फिर मैं बस मम्मी और मैं, हम दोनों दुकान गए। फिर मम्मी कह रही थी कि मैं पैदल चलती हूँ, तुझसे नहीं बनेगा बैठाते हुए। फिर मैं जैसे-तैसे करके बैठा के ले गई, मेरे पैर इतने दर्द हो रहे थे। फिर ऐसे 2 ढाई तो बज ही गए ना, अब 2 ढाई बजे लंच करने गए थे वो लोग, गाड़ी जो बनाते होते हैं भैया लोग, फिर वो लोग थे नहीं वहाँ पर। फिर जैसे-तैसे करके वहाँ पर 2-4 लोग बैठे थे। अब मेरे फ़ोन में रिचार्ज भी नहीं, मैं कैसे कॉल करूँ, कैसे, इतना दर्द हो रहा था ना मुझे, बस डॉक्टर के पास जाना था। लेकिन गाड़ी सही रहे तब तो, और ऐसे क्या होता है ना, अगर मैं गाड़ी को चेक भी नहीं करवाती ना, तो उसके जो अलग-अलग पार्ट्स हैं, बॉडी है उसकी पूरी, अलग-अलग जो चीज़ें हैं, उसकी लाइट्स हो गया, हेडलाइट हो गया, आगे की लाइट हो गई, वो सब जो है, शीशे, आईना, ये सब ऐना वगैरह सब ना गिर जाते निकल के, अगर उनके नट वगैरह टाइट नहीं होते, कसे नहीं होते तो। फिर वो कीले वगैरह को ठीक-ठाक करके वो लोग ना आए, गाड़ी वाले लोग आए, फिर उन लोगों ने ठीक-ठाक किया। फिर हमारी गाड़ी बनी, उसके बाद में फिर मैं डॉक्टर के पास गई और उन लोगों ने मुझे दवाई दी। तो आज ऐसे ही हुआ। डॉक्टर के पास गई तो मतलब दवाई वगैरह तो मिली है। कुछ दवाइयाँ बाहर से भी लिखी है, और बस वैसे ही ट्यूब वगैरह दिए लगाने के लिए, मलहम।
इतना ज़ोर से लगा ना, बहुत ज़ोर से घुटना पूरा छिल गया दर्द की वजह से। बुखार-बुखार सा लग रहा है और आज का दिन मेरा इतना बेकार गया। क्लास वगैरह तो कुछ हुई नहीं, आज छुट्टी थी। मुझे किसी ने बताया ही नहीं, पता ही नहीं था कि आज छुट्टी है। उतनी दूर तक चली गई, लेकिन ऐसे-ऐसे हादसा हुआ मेरे साथ आज। बस पैर बहुत ज़्यादा जल रहा है। फिर क्या, फिर मैंने अभी खुद ही अपने पापा को बता दिया, फ़ोन करके मैंने खुद ही कहा कि मुझसे एक्सीडेंट हुआ। मतलब मैं एक्सीडेंट नहीं, एक्सीडेंट क्या ही कहेंगे यार इसे, मैं खुद से ही गिर गई एक गड्ढे की वजह से। लेकिन ना, मैं एकदम ही सीधे-सीधे आ रही थी, अपने से ही आ रही थी धीरे-धीरे। वहाँ पर एक गड्ढा आया और उसमें ना मेरा टायर अटक गया, जो गाड़ी का टायर था। वो उस पे अटका, ब्रेक भी लगा रही थी मैं, क्या से क्या कर रही थी, मैं गड्ढे को देख के खुद ही डर गई, पहले से ही डर गई मैं। और अचानक से ब्रेक लगाया और अचानक से मेरी गाड़ी फिसल गई। मुझे एक वक़्त के लिए कुछ भी समझ नहीं आया कि कैसे-कैसे क्या ही हुआ। लेकिन हाँ, इतना ज़ोर से गिरी हूँ ना कि मेरे जो पैर हैं ना दोनों, ऐसे टूट गए ना, ऐसे चलते नहीं बन रहे, कपड़े भी नहीं पहनते बन रहे। इतने ज़्यादा दर्द हो रहा है ना मेरे पैर में, बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैंने दर्द की गोली खाई हुई है। पूरी बुखार-बुखार, पूरी बॉडी, पूरे शरीर में एकदम ऐसा लग रहा है, शरीर में पूरी बुखार-बुखार, एकदम सिर, आँख इतनी ज़्यादा जल रही है ना, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है मुझे। पता नहीं वो गाँव वालों को या फिर क्या, कम से कम वहाँ पर जो भी लोग हैं यार, उस गड्ढे को ठीक-ठाक कर देना चाहिए, मिट्टी वगैरह डाल देना चाहिए था उसमें। इतना बड़ा गड्ढा है, हाँ, कोई भी आएगा अचानक से गिर जाएगा उस पे, क्या ही होगा। और अभी दिन में ये हाल हो रहे हैं, रात में पता नहीं क्या होगा। रात में जो लोग जाते होंगे बेचारे, इनको दिखता भी नहीं होगा। मुझे तो चश्मा के बगैर धुंधला-धुंधला नज़र आता है, मतलब कि थोड़ा-थोड़ा कम-कम दिखता है, तो मैंने चश्मा लगाया हुआ था। फिर भी मुझे दूर से वो गड्ढा एकदम दूर से ना छोटा ही दिखता है, लेकिन वो पास में एकदम अचानक से क्या था, तो अजीब सा ही हुआ मेरे साथ आज। पहली बार ऐसा हुआ, नहीं तो मैं हमेशा गाड़ी धीमे चलाती। सिर्फ़ एक गड्ढे की वज़ह से ऐसा हुआ। पता नहीं लोग कब समझेंगे, ये जो रोड बनाने वाले होते हैं, या फिर जो गाँव-वाँव के सरपंच वग़ैरह होते हैं, या फिर कोई होता है यार, तो कम से कम रास्ते को तो ठीक से कर देना चाहिए। गड्ढा इतना ज़्यादा गहरा हो गया है वो, उसमें स्कूटी की टायर्स फँस जा रहे हैं। कोई अगर साइकिल भी ले जाएगा ना वहाँ से, उसमें फँस जा रहा है। वो एक नाली के बराबर हो गया, मतलब कि 4 से 5 फीट गड्ढा। पता नहीं, मुझे नहीं पता ये फीट वगैरह के बारे में, मुझे नहीं पता। इतने मैथमेटिक्स तो आती नहीं है मुझे, गणित नहीं आती। लेकिन वो एकदम बड़ा-सा गहरा गड्ढा, चौड़ा-सा एकदम लंबी-लंबी रास्ते में। और हम रॉन्ग साइड तो चलेंगे नहीं, अगर कोई इंसान सीधा जा रहा है जिसको जाना है वही रोड से उसी किनारे में ही चल रही थी मैं। उल्टे साइड से तो जाऊँगी नहीं कि उल्टे साइड से कोई गाड़ी आएगी और मैं एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा तो मैं काम नहीं करती हूँ। एक ही सीधे रास्ते से जा रही थी, अपने धीरे-धीरे जा रही थी, क्योंकि जाते वक़्त भी मैं आराम से पहुँच गई थी, लेकिन आते वक़्त मैंने दूसरी रोड का जो है सोचा जाने का। लेकिन वहाँ से जो है ऐसा हादसा हुआ ना मेरे साथ, वो गड्ढा इतनी अचानक से आया अजीब-सा, और वो दरदरी मिट्टी, और वो मिट्टी में पूरी वो कंकड़ पत्थर से पूरी मेरी गाड़ी फिसली, मैं फिसली एकदम अजीब-सा। और क्या बताऊँ मैं, क्या ही हुआ आज। तो हाँ, अगर आप लोगों को भी कहीं भी गड्ढा दिखता है ना, तो उसे भर देना चाहिए गड्ढे को। उस गड्ढे पे क्या बोलते हैं, रेता वगैरह जो है उससे बराबर कर देना चाहिए उस उतनी सी जगह को, अगर आपके बस की बात है तो। नहीं तो ना, वहाँ के लोग जो रहते हैं या फिर स्थानीय लोग होते हैं, या फिर उसकी शिकायत करनी चाहिए, या फिर नगर निगम वालों को भी अपना ध्यान रखना चाहिए, या फिर पार्षद वगैरह जो होते हैं ना, उन लोगों को कम से कम गड्ढे वगैरह को तो देखना चाहिए ना। रोड का बना ही नहीं रहे हैं, कितने साल हो गए उस रोड को, मैं 4 साल पूरे गुज़ार दिए उस रोड पे। लेकिन वो अभी 1 डेढ़ साल से ही बनी है, वो भी आधी रोड बनी है, हाईवे आगे साइड की बनी है, जहाँ से पार्षद का घर है, उसके आगे के गाँव वालों की तो रोड ही नहीं बनी उधर तक। वो लोग भी मुरुम डाल के, जो मिट्टियाँ होती है, पत्थर होती है, वो क्या कहते हैं उसे, मुझे नहीं पता, सीमेंट के पत्थर होते हैं, थोड़े-थोड़े रास्ते पे डाले हुए हैं। लेकिन वहाँ पर जहाँ गड्ढा है, उस रास्ते पे ज़्यादा कोई जाता नहीं है। सिर्फ़ गाय वगैरह, भैंस वगैरह जाती होती है, और ऐसी 1-2 गाड़ियाँ ऐसे जाएगी, और कार वगैरह थोड़ी बहुत। लेकिन उस रोड पर कोई ध्यान भी नहीं देता, और अभी उसकी ऐसी स्थिति है, और एक गड्ढे की वज़ह से मैं गिर गई। इतने साल मैंने इतनी सिटी में गाड़ी चलाई, इतनी भीड़-भाड़ में गाड़ी चलाई, इतने पुल के ऊपर गाड़ी मैंने चलाई, थोड़ा-सा डर लगता था मुझे शुरू-शुरू में, और अभी भी लगता है, एकदम दिल सा धक-धक होने लग जाता है, एकदम शरीर काँप-सा जाता है। मतलब कि मैं कभी भी ना ज़्यादा तेज़ नहीं चलाती हूँ, अगर मेरे सामने से कोई, मैं धीरे से जा रही हूँ और कोई एकदम तेज़ी से गाड़ी चलाकर निकल जा रहा है ना, तो भी मुझे इतना डर लगता है
फिर भी मैं इतना धीरे-धीरे बचते-बचाते हुए हर रोज़ जाती हूँ, कैसे-कैसे करके जाती हूँ, कैसे-कैसे घर आती हूँ। लेकिन ना आज जो हुआ ना इतना अजीब-सा हुआ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। एक वक़्त के लिए मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। मेरे हाथ-पैर मतलब मैं कुछ भी नहीं कर पाई। इतना अजीब-सा वो गड्ढा आया, ब्रेक लगा और अचानक से मैं गिरी ना, कुछ भी नहीं समझ में आया मुझे। बस मुझे लगता है कि हाँ, मेरी गलती, मैं अपनी गलती कहूँ तो चलो मेरी गलती थी कि मैं उस रास्ते से गई, मेरी यही गलती थी। लेकिन वहाँ पर जो गड्ढा था ना, मैं सबसे बड़ा वहाँ पर जो भैया लोग थे जो देख रहे थे ना, वो लोग भी कार से उतर के सब लोग देख रहे थे उस गड्ढे को कि नहीं यार, ये सच में वाक़ई गड्ढा इतना अजीब है। इस तरह से मतलब ना, अगर मैं गलत होती तो वो लोग, जो एक सामने से स्कूटी वाला जा रहा था ना, उसने भी मुझे देखा हुआ था कि वो उस रास्ते से जा रहा है और मैं इस साइड से जा रही हूँ, वो उस साइड से जा रहा है। उसने भी देखा कि मैं धीरे ही थी मेरी गाड़ी। लेकिन मैं अचानक से, वो मेरी गाड़ी उस पे फँसी, गड्ढे पे फँसी और मैं उसे ऊपर चढ़ाने की कोशिश की और वो जब नहीं चढ़ी, मैंने ब्रेक लगाया, अजीब-सा हुआ है और फिर वो मेरी गाड़ी चल पड़ी और फिर चलते-चलते फिसल गई मेरी गाड़ी। अजीब-सा ही हुआ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो गड्ढे में एकदम जाके से ऐसे पलटी है गाड़ी, पूरी तिरछी-तिरछी एक तरफ, पूरी एक साइड में गिरी और मेरे दोनों साइड के दोनों पैर, हाथ, पूरा एक्सीलेटर, मतलब गाड़ी पूरी मेरे हाथ से छूट गई। मेरे पैर मेरे बस की नहीं रही, मेरे बस में नहीं रही। ना मैंने अपने गाड़ी को मैं पैर से रोक पाई, ना दिमाग से, ना हाथ से, मतलब मेरा कुछ काम ही नहीं किया मेरा दिमाग कि मैं क्या ही करूँ, कुछ भी नहीं समझ में आया मुझे। ऐसा-ऐसा मेरे साथ हुआ ना आज कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वो ना जो गड्ढा था ना, वही गड्ढा इतना अजीब-सा था। सब लोग उस गड्ढे को देख के बोल रहे थे कि इतना अजीब-सा गड्ढा है। तो ना उन लोगों को ना करना चाहिए यार, गड्ढे का कुछ करना चाहिए। और अगर मैं, चलो अब हमारे आस-पास रहता तो, और हर तरफ की रोड सही है। मैंने इतनी जगह गाड़ी चलाई, इतनी ट्रैफ़िक में गाड़ी चलाई है, तो इतनी स्लो, अगर ऐसा कुछ होना रहता ना तो मैं कब का ऐसे एक्सीडेंट नहीं होता। आज तक मुझसे कभी भी एक्सीडेंट नहीं हुआ क्योंकि मैं साइकिल चलाती थी और साइकिल चलाते-चलाते मैंने गाड़ी सीखी। तो फिर भी मुझे ना, मतलब पहले ऐसा डर लगता था और मैंने कितने लोगों को देखा कि वो लोग सीखते समय ही गाड़ी को गिरा देते हैं। लेकिन मैंने आज तक अपनी गाड़ी को कभी नहीं गिराई, ना कभी किसी का एक्सीडेंट किया, कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये फर्स्ट टाइम था, पहली बार ऐसा मेरे साथ हुआ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया और वो सिर्फ़ एक गड्ढे की वज़ह से। शायद मेरी ही गलती थी कि जब मैं आज गई, आज मैंने क्लास जाने का सोचा, या मेरी गलती थी कि मैं उस रास्ते से गई। आज के बाद मैं कभी उस रास्ते से नहीं जाऊँगी। लेकिन कब तक नहीं जाएँगे हम, अगर काम होता नहीं भी होता, तो हम ऐसे रास्ते तो बदल नहीं सकते, कितनी बार बदलेंगे। हर एक रास्ता, मतलब कि मैं इस तरफ से जाऊँ तो 28 किलोमीटर पड़ता है, एक तरफ से जाती हूँ तो 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ऐसे पड़ता है। तो मैंने सोचा कि यार कम दूरी वाले रास्ता तय करते हैं, अब घर ही जाना है, आराम से घर चलते हैं। तो मैंने बस यही सोचा कि मैं वहीं लूँगी उस गाँव से और वो गाँव से होते हुए मैं अपने घर चली जाऊँगी। लेकिन हुआ क्या, क्या से क्या ही हो गया, मतलब वो एक गड्ढे की वज़ह से मुझे ना सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और बहुत दर्द हो रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा अजीब ही लग रहा है, क्या ही कर सकते हैं हम। लेकिन यार उस रास्ते का, उस गड्ढे को ना ठीक-ठाक कर देना चाहिए। और पता नहीं लोग ना, ये जो सड़कें होती हैं ना, ऐसे जो हादसे होते हैं, दुर्घटनाएँ, आधे से ज़्यादा गड्ढों की वजह से होता है। चलो ब्रेकर बना रहे हैं, सही है कि रोकने के लिए गाड़ी को आप रोक सकते हो आराम से। ब्रेकर समझ में आता है कि कोई ब्रेकर में जाते-जाते गिर रहा है तो बात अलग है। ब्रेकर में कुछ नहीं होता, ये गड्ढों की वजह से ही ना आधी पब्लिक जो है, आधे से ज़्यादा लोग जो है गड्ढे पर गिर जाते हैं। उनको पता भी नहीं होता। मुझे पता था कि वहाँ गड्ढा है क्योंकि मैं 1-2 बारी उस रोड से गई हूँ ना, मैंने 4 साल उसमें निकाल दिए उस रोड से जाते-जाते। तो मुझे पता है कि हाँ, ये तालाब है और यहाँ पर गड्ढा पड़ता है। लेकिन वो गड्ढा आज इतना बड़ा-सा था और मेरे साथ ऐसा हो जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। मतलब मेरी गाड़ी गाड़ी चल रही है, मैं भी जा रही हूँ और अचानक से ही ऐसा हुआ है ना, मतलब मुझे भी कुछ समझ नहीं आया कि कैसे, कैसे, कैसे? बस अभी मैं वही सोच रही हूँ कि कैसे हुआ है ना, इतना अजीब-सा, मतलब मैं पूरी एकदम से, पूरा शरीर मेरा काँप गया था, इतना दर्द हो रहा था मुझे, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। फिर मैं सोच रही थी कि यार अब मैं क्या ही करूँ? फिर वहाँ पर वो कार वाले आए, एक वो लोग आए ना, भैया लोग आए, उन्होंने मुझे पानी वगैरह दिया, वरना मैं ऐसे ही दर्द में ना पैदल-पैदल उस तालाब में जाती, हाथ वगैरह धोती, मिट्टी वगैरह लग गई थी मेरे हाथों में पूरी, और मेरे आईना, शीशे, मतलब ना पूरी गाड़ी मैंने ना बेकार कर दी है सच में। इतनी अच्छी गाड़ी, हमारी स्कूटी इतनी नई लगती है ना, एकदम ऐसी लगती है कि नई की तरह थी, लेकिन मैंने क्या से क्या ही कर दिया। सब मेरी वजह से हुआ, मैं यही सोचती हूँ कि मैं क्यों गई आज, क्यों गई? काश मैं नहीं जाती, और इतना दर्द हो रहा है ना मेरा पैर।
मुझे चलते तक नहीं बन रहा है, इधर से उधर रखने में भी मेरे पैर इतने दर्द हो रहे हैं ना, इतना ज़्यादा, पूरा खून खून एकदम घुटने में इतना ज़्यादा दर्द हुआ मुझे, बुखार इतना अजीब सा लग रहा है ना कि क्या से क्या ही हुआ है। अभी भी मेरा दिल इतना धक 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 कर रहा है, एकदम अजीब सा लग रहा है। मतलब ना, मुझे लगता है कि काश वो रोड अगर बराबर होती ना तो ऐसा कभी नहीं होता। मतलब कि मेरे साथ ऐसा हो गया ना, जो इतनी स्पीड में थी, इतनी 28-20 की स्पीड, क्या ये लोग तो कितनी कितनी स्पीड तक नहीं चला सकते। मैं तो फिर भी धीरे धीरे ही चलाती हूँ, धीरे धीरे आती हूँ कि घर ही जाना आराम से। और सारी रास्ते तक मैं अच्छे से आई हूँ, बस वो गांव पड़ा है वहाँ पर जहाँ गड्ढा आया है ना, जहाँ से रोड ख़त्म हुई है, उसी गड्ढे में मेरी गाड़ी ऐसे पलटी और पूरी एकदम कैसे तिरछी तिरछी एकदम अजीब से एक तरफा मेरी गाड़ी गिरी है, एक साइड से। और मेरे पैर में इतनी ज़ोर से लगा ना, दोनों पैर, हाथ, सिर तो खैर बच गया है, लेकिन पूरी गाड़ी की कंडीशन एकदम ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा, इतनी अजीब। इतने पैसे लग रहे हैं ना, इतने पैसे लगेंगे ना उसको बनवाने में, 1-1.5 हज़ार रुपये तो अभी ही ले लिया गाड़ी वाला। और 3,500-4,000 रुपये उसके आगे का पूरा पार्ट चेंज करने में लग रहा है। जो शीशे होते हैं लाइट्स के सामने का पार्ट होता है, उसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन 4,500 रुपये पूरी बॉडी चेंज होगी कह रहे वो लोग, क्योंकि जो इसका स्क्रू होता है उसकी चूड़ी ख़त्म हो गई, जिससे कि नट वगैरह कसते होते हैं। तो अब पता ही नहीं क्या ही होगा, तो अभी तो ऐसे ही चल चल रही है। लेकिन जो इसका लॉक था पूरा खिसक गया है, वो उस जगह से दूसरी जगह सेट हो गया सब, पूरे पार्ट वगैरह। गाड़ी स्कूटी होती कमज़ोर है ना इतनी ज़्यादा। और किसी ने कुछ किया तो नहीं है, एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बट ये गड्ढे की वजह से हुए, एक गड्ढे की वजह से। काश कि ना वो गड्ढा होता, काश उसमें मिट्टी वगैरह रेती वगैरह कोई डाल दिया होता। कम से कम स्थानीय लोगों को, वो तो जानते ही सरकार का काम कि ऐसा ऐसा होता है, कम से कम वो लोग जो वहाँ रह रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको तो समझना चाहिए यार। अगर आपके पास भी ऐसे गड्ढे हो और आप अगर उसे भर सकते हो तो कर सकते हो यार। एक आध बाल्टी अगर उसमें मिट्टी डल जाए ना, कम से कम मुझे लगता है उस गड्ढे पे ना 4-5 बाल्टी रेत रेत जो होती है ना, जितना गड्ढे में मेरी गाड़ी फंसी थी, अगर हम ऐसे ले लें तो उसमें तो कम से कम 20-25 बाल्टी जो है रेती डालेंगे ना, रेती और मिट्टी वगैरह डालेंगे मिक्स करके, तब जाके वो है भरेगा वो गड्ढा। इतना गहरा, इतना अजीब सा था, बड़ा सा गड्ढा नाली के बराबर। एक नाली होती है जिसमें कचरा वगैरह होता है, नाली आप जानते हो कैसे होती है, उस नाली के मुताबिक वो गड्ढा हो गया था। मतलब बीच का डिवाइडर जो ब्रेकर होता है, वो ब्रेकर हट के एकदम उसके अंदर गहरा सा गड्ढा हो गया। ना तो वहाँ के लोगों ने ध्यान दिया और ना ही किसी ने कुछ नहीं किया। जब ऐसी ऐसी मुसीबतें होती हैं ना तो इंसान के साथ क्या से क्या ही हो जाता है। और मुझे भी आज इतना अजीब लग रहा है ना कि मेरे साथ अभी कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन आज ऐसे हुआ ना, तो इसको क्या ही कहें, एक्सीडेंट कहें, खुद से कहें, या खुद की गलती थी कि हम उस रोड से गए, या फिर उन लोगों की गलती थी जिन्होंने सड़क नहीं बनाई सही टाइम पे, या फिर उन लोगों की गलती है गांव वालों की कि जो वहाँ रहते भी है लेकिन फिर भी ध्यान नहीं देते या शिकायत नहीं करते, या उस रोड को वो बनवाने के लिए कोई कुछ नहीं करता। आजकल सबको अपनी ही पड़ी होती है, बस उनको घर मिल गया, अपना अपना घर बनवा लेते हैं, घर है उनके पास, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है रोड कैसी भी हो, किसी के बारे में कोई नहीं सोचता आजकल। लेकिन फिर भी लोगों को ना बनाना चाहिए। और ये बात है काठाडी की, पता नहीं उसको काठाडी कहते हैं या दतरेंगा कहते हैं, वो गांव पड़ता है काठाडी। तो उसी की रोड जो है ना, उसकी स्थिति इतनी ख़राब है, इतनी ज़्यादा, पूरे 4 साल बिता दिए मैंने, और अभी थोड़ी थोड़ी सी रोड बनी है आगे तक। तो चलो मैं पहले खुश थी कि थोड़ी रोड बन गई, लेकिन अभी जो गड्ढा है ना, इस तरफ का, इस साइड का एरिया है ना, उस तरफ हम लोग कांदुल है, कांदुल और काठाडी, काठाडी ऐसा कुछ गांव है, वो कांदुल लगता है, कांदुल साइड की रोड नहीं बनी। और इतनी छोटी सी रोड है, और एक दो गाड़ी तो बिल्कुल भी, एक गाड़ी अगर आ रही है ना, कोई कार आ रही है और दूसरी कार आ रही है, तो उसको निकलने में, वहाँ से जाने में इतनी प्रॉब्लम्स होगी कि उसको खुद नहीं अंदाज़ा होगा। और आइट साइड तो पूरी मिट्टी है, पूरी मिट्टी ही मिट्टी है। लेकिन ना उन लोगों को गड्ढे को ना सही से करवा देना चाहिए था, मतलब ना वहाँ के जो पार्षद वगैरह है, जो भी है कांदुल साइड के, एक तालाब है, मतलब कि ना वहाँ उतना रास्ता यूज़ नहीं होता है, बहुत कम, जंगल टाइप का ही है। अभी वहाँ पर सिटी नहीं बसी, बस थोड़ी दूर में गांव है, लेकिन फिर भी यार रोड जब बनाए, गड्ढा
गड्ढा ऐसे इस तरह से है तो क्या से क्या ही नहीं होगा। मेरी पूरी गाड़ी पलट गई, मैं भी पलट गई, मेरे हाथ पैर इतने ज़ोर से, इतना दर्द हो रहा है ना मुझे। अच्छा हुआ मैं स्पीड में नहीं थी, अगर स्पीड में होती ना मेरा पूरा सर फट जाता। सर मेरे पता नहीं क्या से क्या होता मेरे साथ। मुझे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि क्या से क्या ही नहीं होता। और मतलब कि मैंने अभी अपने पापा को बताया ना, तो उन्होंने भी पूछा मुझे कि ठीक तो ना, गाड़ी से हुआ जो हुआ तो हुआ, लेकिन जान बची सो लाखों पाए ना। और फिर भी चिंता तो होती है ना घर वालों को, कि उनको क्या ही कहेंगे, हम क्या ही बताएंगे। फिर वही होता है ना कि यार गाड़ी ले जाने नहीं देंगे, थोड़ा ये भी लगता है कि हाँ, कि मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता यार। मैं इतने सालों से गाड़ी चला रही थी ना, मेरे साथ आज तक कभी ऐसे हादसा नहीं हुआ। ना मैं अपनी स्कूटी कभी किसी को चलाने देती हूँ, ना खुद किसी और के साथ ऐसे आना जाना करती हूँ। सिर्फ मैं अपनी गाड़ी अपनी तरीके से धीरे धीरे आराम से चलाती हूँ, सीधे रास्ते जाती हूँ, सीधे आती हूँ। लेकिन मेरे साथ आज ऐसे हुआ ना, तो मुझे इतना अजीब लग रहा है ना, कि कम से कम यार मैं तो यही कहूँगी, जो भी मुझे सुन रहा है ना, आसपास के रास्तों को गड्ढा वगैरह जो होता है ना उसको भर दो, भर दो। अगर आपके पास मिट्टी है, रेती वगैरह है, थोड़ा सा जुगाड़ करके वहाँ पर ना उस रास्ते को कम से कम भर दो, ताकि दोबारा किसी के साथ ऐसे ना हो। और अगर मेरे साथ ऐसे हो रहा है ना, तो ना जाने कितने लोगों के साथ ऐसे हो सकता है। तो वहाँ पर ना तो कोई सुविधाएं होती है, ना ही कुछ करते, और गाँव की तरफ तो बिल्कुल भी लोग ध्यान नहीं देते हैं। मेन सिटी में तो यार, मेन सिटी की रोड बहुत अच्छी है। मेन सिटी की रोड में मैंने इतनी भीड़ भाड़ वाली जगहों पे भी गाड़ी चलाई है, लेकिन कभी मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर ऐसे गाँव की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। तो हाँ, अगर कोई पार्षद, अगर कोई इलेक्शन वगैरह जो भी होता है, तो कोई एक विश्वास में देता है कि सड़कें बनेगी, नल लगेंगे, पानी, बिजली, ये सब सुविधाएँ होंगी। लेकिन वहाँ पर ना ऐसी कोई सुविधा नहीं है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। मतलब कि इतना बड़ा गड्ढा है यार, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब इतना दर्दनाक हादसा था ना, और अभी तक मुझे दर्द दे रहा है, और अभी 4-5 दिन तक मैं कहीं नहीं जा पाऊँगी। पता नहीं, जब तक पैर दर्द होगा ना तब तक कहीं नहीं जाऊँगी। मैं कितनी खुश थी, मतलब मैं कल पास हो गई एग्ज़ाम में, मतलब ना मैं पास हो जाते हम तो कितनी खुशी होती कि नहीं यार पास हो गए। लेकिन ना मेरी खुशी कभी खुशी नहीं रहती, शायद मुसीबत ही हो जाती है, पता नहीं क्या से क्या ही हो जाता है। और ना आज ऐसे हुआ ना, तो अब ना एकदम अजीब ही लग रहा है, पूरी गाड़ी वगैरह, और खुद ही अजीब लगता है ना। हमने इतना नुकसान किया, एकदम इतनी ज़्यादा नुकसान हो गया, लेकिन मेरे हाथ पैर ऐसे टूट गए ना, इतना दर्द हो रहा है ना, ये क्या ही बताऊँ मैं। पूरे अभी भी खून खून सा, एकदम अजीब सा, हल्दी लगाई फिर भी ऐसे इसमें कंकड़ गड़ गया लगता है। मेरे हाथ में ना पत्थर है, 2-3 पत्थर अंदर तक चले गए हैं, इस वजह से ये पूरा हरा हरा हो गया है। डॉक्टर को तो दिखाया था, वो उन लोग कह रहे थे कि अगर पत्थर होगा तो निकालना पड़ेगा, 1-2 दिन देखो, अगर फिर भी मलहम लगाने से ठीक नहीं हो रहा तो फिर आके इसको, पता नहीं कितना दर्द होगा, वो भगवान ही जाने क्या से क्या ही होगा। लेकिन ना मेरी यही गलती थी कि मैं उस रास्ते से गई, काश उधर से नहीं जाती तो नहीं होता ऐसे। और वो गड्ढा इतना अजीब सा था ना, इतना बड़ा सा, और वो जाने वाले एरिया में ही था। अब इंसान दूसरे रास्ते से कैसे जाएगा, दूसरे साइड से तो दूसरे लोग आते होते हैं ना, तो हम उधर से तो जाएंगे नहीं। लेकिन वो उस रास्ते में इतना बड़ा गड्ढा अचानक से आया ना, मेरी गाड़ी ऐसी पलटी ऐसी पलटी। आज का दिन इतना बेकार था, इतना ज़्यादा बेकार था। काश मुझे कोई बताया होता कि आज क्लास नहीं आना, तो ना ही मैं उतनी दूर जाती और ना ही मेरे साथ ये होता। लेकिन आज मेरे साथ ऐसा हुआ है, कल किसी और के साथ भी ऐसा होगा। इसलिए मैं यही कहती हूँ कि अगर आपके आस-पास ना रेती, मिट्टी, गिट्टी, क्या कहते हैं उसे, जो भी उस गड्ढे को भर सके, उसको ना, या तो उस एरिया को ईंटा वगैरह लगा दो, ताकि दूसरों को पता रहे कि हाँ यहाँ गड्ढे भी हैं, और एकदम ज़्यादा ही खतरनाक साबित हो सकता है। अभी तो दिन के समय ये हाल हो रखे हैं, अगर रात के समय किसी के साथ ऐसा होता है तो उनका क्या होगा। तो ये जो है ना, अजीब ही तरह का हुआ। मुझे भी एक वक्त के लिए कुछ भी नहीं समझ में आया कि कैसे कैसे क्या 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 ही हो गया, क्या से क्या ही हुआ। लेकिन ना, हाँ इतना है, अगर आपके बस की बात है तो आप उसकी कंप्लेन करो, या फिर खुद से हो सके तो उसको भरने की कोशिश करो। लेकिन ना ऐसे होता है ना, अब मैं इतना दर्द था आज, मैं क्या ही बोलती, किससे क्या ही कहती। और लेकिन अगर कभी हम बाद में उस रास्ते पे जाते हैं या कोई दिखता है ना, तो लोगों से बोलना चाहिए, जो बैठे हुए होते हैं ना, उनसे बोलना चाहिए कि काका कम से कम इस गड्ढे को तो ठीक ठाक करवा दो। अगर कोई सरपंच होता है या गांव के लोग ऐसे बैठे होते हैं तालाब के आसपास, और अगर कोई दिखता होता है तो हमें बोलना चाहिए उनको। लेकिन इतना ज़ोर से अजीब सा हादसा हुआ ना आज मेरे साथ, मैं क्या ही बताऊँ।
और मुझे कोई उस टाइम दिख भी नहीं रहा था, एकदम खाली सी रोड थी, बस एक कार वाले अंकल आ रहे थे, मतलब भैया लोग आ रहे थे और एक अंकल और आ रहे थे और एक और जन जा रहे थे। नहीं तो मैं ऐसे ही रोते रोते अकेले अकेले जाती तालाब में, हाथ पैर धोती, मेरे चलने की ताकत भी नहीं होती, खड़े होने तक की हिम्मत नहीं थी, पूरी बॉडी पूरी शरीर शरीर मेरे ना ऐसे कप कप आ रहे थे, इतना डर गई थी मैं, इतना ज़्यादा अजीब से कि क्या से, मतलब कि मैं सोची भी नहीं थी, मैं सोचते हुए आ रही थी कि मैं बस शरबत बनाने के लिए जो है, लस्सी बनाने के लिए मट्ठा खरीदूँगी, दही खरीदूँगी, ऐसा सोच रही थी ना मैं। और अचानक से मतलब वो गड्ढा आया है और मैं पहले से ही अपनी गाड़ी को स्लो कर ली हूँ और वो गड्ढे में जाके मेरी गाड़ी पलट गई इतनी अजीब से, ब्रेक लगा हुआ था, गाड़ी भी पलटी, मैं भी, मुझे कुछ वक़्त एक वक़्त के लिए कुछ भी समझ नहीं आया क्या से क्या ही हुआ है। बस मुझे यही लग रहा है कि मैं फालतू बेवजह उस रास्ते से गई हूँ। काश मैं अपने जो रास्ते से आना-जाना करती थी ना, उधर ही से चली जाती तो ना ही मेरे साथ ऐसा होता। मैं बस सोची कि आज इलेक्शन का दिन है और आराम से अब धीरे-धीरे घर ही तो जाना है। हाईवे रोड से चलती हूँ, भले ही दूर है तो क्या हुआ, लेकिन रोड अच्छी बनी है ये सोच के मैं गई थी। और वहाँ पर जाके देख रही हूँ तो मतलब ऐसे पहले साथ ही कुछ दूर चली हूँ, जैसे ही रोड ख़त्म हुई है गड्ढा आया और मैं पूरी गिर गई, पूरी पत्थर-पत्थर, मिट्टी-मिट्टी और हाथ इतना दर्द हो गया ना पूरे अंदर तक मेरे, ऐसा लग रहा है पत्थर गए हुए हैं मेरे हाथ के अंदर, इतना सूज गया है। मतलब उल्टे साइड गिरी हुई, तो इतना अजीब हुआ है मेरे साथ। अब पता नहीं क्या ही होगा और बाकी लोगों का भी क्या ही होगा, भगवान ही बचाए उनका भी, खुदा ना ख़ास्कर। ये हादसा ना किसी के भी साथ हो सकता है और फिर हम कहते हैं कि नहीं यार, हम ही तेज़ चला रहे होंगे या वो तेज़ चला रहा होगा, हम किसी को देखते हैं तो ऐसे ही कहते हैं कि यार ये लोग तो तेज़ चलाते तो ऐसे ही होता। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप धीरे भी चला रहे हो ना, लेकिन अब अगर वहाँ पर गड्ढा है और अचानक से ये हादसा हो रहा है कि गड्ढे में आपकी गाड़ी पूरे चक्के फँस जा रहे हैं, पूरे टायर्स फिसल रहे हैं और एकदम आप अचानक से गिर जाओ, तो ना ये ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। तो हर दम, हर वक़्त ना इंसान की जो चला रहा है उसकी ही गलती नहीं होती है। कुछ सरकार की, कुछ रोड की और वहाँ पर स्थानीय लोग जो रहते हैं, जो कि उस गड्ढे को पूरते भी नहीं हैं या फिर कुछ सोचते भी नहीं हैं। वो लोग सोचते हैं बस अपना घर बना के कि हमारा घर तो अच्छा बन गया, क्या करना है रोड का, सड़क का, वो सरकार जाने, उनका काम है। उनको कंप्लेन करनी चाहिए, बोलना चाहिए आस-पास के लोगों को या फिर जो नगर निगम जो पार्षद है, उनको उन तक बात पहुँचानी चाहिए कम से कम, ताकि वो रोड बने, उस गाँव का भी विकास हो और कम से कम रोड बनी रहेगी तो ठीक रहता है, ना ही ऐसे हादसे होंगे। अगर इतनी धीरे से और इतनी दिन दहाड़े ऐसे काम हो रहे ना, ऐसे कोई भी गिर जा रहा है चलते-चलते, तो फिर मुझे भी इतना अजीब लग रहा है कि मैं चलते-चलते इतनी अजीब से, इतने आराम से मैं गई हूँ ना, फिर भी मैं जाते-जाते ऐसे गिरी हूँ ना, बस मैं क्या ही बताऊँ। मुझे भी अजीब ही लग रहा है कि मैं फालतू बेवजह उस रोड से गई हूँ। लेकिन ना मैं ये इतना बिल्कुल नहीं कह सकती कि मेरी गलती हो सकती है, क्योंकि मुझे खुद पता है कि मैं 27-28 की स्पीड तक ही मैं सँभाल सकती हूँ और जब मैं चला रही थी ना, तो मैंने अपनी गाड़ी को मतलब 19 तक में ही थी और अचानक से ब्रेक मारी और अचानक से मेरी गाड़ी पलट गई उस गड्ढे की वजह से। मतलब वो गड्ढे में आगे वाला टायर ऐसे फँसा है तो मैं उसको पीछे भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे में इतनी ताकत नहीं, पता नहीं अजीब ही सा था। ताकत भी नहीं लग रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक से एक वक़्त के लिए वो गड्ढे में आई और थोड़ी सी दूर में, मतलब गड्ढे में भी नहीं, गड्ढे से निकल के जैसे ही आगे गई है गाड़ी, एक्सीलेटर गया है और वैसे ही पूरी पूरी गाड़ी पलट गई। इतना अजीब हुआ है उस गड्ढे में फंसने के बाद। अगर वो रोड प्लेन होती ना, ऐसे सीधे सीधे, मतलब उस गड्ढे में कुछ नहीं होता, वो गड्ढा एकदम बराबर होता, रोड रोड जैसी होती है वैसी होती सिंपल, तो ना मैं आराम से चले जाती और ना ही मेरे साथ कभी ऐसा हादसा हादसा होता और ना ही उन लोगों के साथ होगा। अगर जो अभी और भी लोग हैं ना, जो रात के वक़्त जाते होंगे या जिनको दिखता भी नहीं होगा, रात के टाइम तो और नहीं दिखता अगर सामने से लाइट आ रही है और आपकी आँखें कमज़ोर है तब। लेकिन ना ऐसे-ऐसे हुआ तो ना मैंने पावर वाला चश्मा भी लगाया हुआ था, मुझे दिख रहा था वो गड्ढा, लेकिन दूर से ना वो एकदम छोटा ही नज़र आ रहा था और सामने जाके देखा तो मेरे गाड़ी पलट गई। पूरी गाड़ी पलटी ना, मतलब ऐसे दिल धक 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 हो रहा था, पूरा हैंडल मेरा एकदम टेढ़ा हो गया ना स्कूटी का, इतनी मुड़ सी गई थी, इतना अजीब सा, गाड़ी पूरी तिरछी, मैं, इतना अजीब ही हुआ ना मेरे साथ आज कि मैं क्या ही बताऊँ। उस टाइम ना एकदम रोना भी आ रहा था, दिल धक 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 धक, इतना डर सा गई थी ना मैं, पूरा शरीर काँप रहा था मेरा और मेरे दोनों पैर, मतलब कि जान ही नहीं है जैसे इनमें, इतना दर्द, मतलब इतना जल रहा था ना मेरा पैर, मिट्टी और रेती में पत्थर वगैरह लगने की वजह से इतना ज़्यादा खून निकल रहा था। मैं अपने हाथ को देख के डर गई कि मेरे हाथ के अंदर तक, मतलब जो हाथ है ना, क्या कहते हैं उसे, हाथ ही में ही, मतलब पूरा अंदर तक पत्थर चले गए और खून निकल रहा है।
इतना अजीब तरीके से। और मैं इतना ज़्यादा इतना दर्द हो रहा है ना मुझे, हाथ पैर मेरे इतने जल रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। पूरी चलती-चलती गाड़ी, और गाड़ी तब स्टार्ट ही थी और अचानक से बंद हो गई। मैं डर गई कि मेरी गाड़ी अभी स्टार्ट होगी भी कि नहीं होगी, क्या ही होगा, उतनी दूर कैसे जाऊँगी मैं? ना कोई यहाँ पर गाँव के पास आस-पास तो कहीं दुकान भी नहीं है, मतलब कि 27-28 किलोमीटर तक कहीं भी कुछ भी नहीं है। एक दुकान तक नहीं है, पेट्रोल पंप तक नहीं है। मतलब कि पूरा एरिया ऐसा है ना जंगल टाइप का, मतलब गाँव भी है थोड़ा-सा, और ऐसा मतलब ऐसा है ना कि क्या ही बताऊँ। तो ना सिटी होती तो चलो ठीक होता, और लेकिन सिटी में आज तक जबकि इतने हादसे होते हैं, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं इतने आराम से धीरे-धीरे ही गाड़ी चलाती हूँ, मुझे खुद ही डर लगता है। लेकिन आज जो हुआ ना, इतना अजीब-सा कि मैं क्या बताऊँ, इतना अजीब ही हुआ मेरे साथ। मैं क्या ही सोच रही थी और क्या से क्या ही हो गया। इतनी मुसीबतें होती है ना गाड़ी चलाते वक़्त। तो हाँ, मैं तो यही कहूँगी कि भई जो भी अगर आना-जाना करते होते हैं ना, तो गाड़ी एकदम ही धीरे चलाओ, एकदम धीरे। और लेकिन ना गड्ढों से बचकर, गड्ढे से दूसरी तरफ दूसरे साइड मोड़ लो अपनी गाड़ी, और ब्रेक तो एकदम से लगाओ ही मत। ब्रेक लगाने से पूरी स्कूटी फिसल जाती है, बाइक का मुझे नहीं पता। बाइक के टायर्स अलग होते हैं, फिर भी वो रोड को पकड़ लेते हैं, लेकिन स्कूटी जो होती है ना, एकदम नाज़ुक होती है, एकदम नाज़ुक। तो ना उसके पार्ट्स जो होते हैं ना, एकदम जल्दी टूट जाते हैं, एकदम कमज़ोर होती है। तो हाँ, स्कूटी मतलब कि जैसे कि मैं कैसे समझाऊँ, जैसे कि एक एक अ, एक पत्थर हो गया, और एक हो गई रुई। तो जैसे पत्थर एक कड़ा होता है और रुई इतनी मुलायम होती है, सेम टू सेम स्कूटी भी है कि रुई इतनी मुलायम है, मतलब कि वो एकदम नाजुक होती है बहुत ज़्यादा, उसके पार्ट्स वगैरह। मेरी पूरी गाड़ी टूट गई। तो ऐसा होता है ना, और हाथ पैर में भी इतनी ज़ोर से लगे ना, पूरे खून खून हो गए। तो घुटने वगैरह एकदम ज़्यादा ज़ोर से लगे। तो मैं खुद ही गिर पड़ी ना, और मेरी क्या ही गलती थी, मुझे खुद नहीं पता मेरी गलती थी उस रोड से जाने की, या मैं यही सोच रही थी कि लस्सी के लिए बस उस गाँव की तरफ से जाऊँगी और मैं ही लेटते हुए जाऊँगी। इतना ही सोचना था मेरा। लेकिन मेरी गाड़ी ऐसे पलटेगी ना, मैं पूरी रास्ते तक जितनी रोड बनी थी ना, उधर तक मैं पूरी आई हूँ। जैसी रोड मतलब कि रोड ख़त्म होने की तो उसी तरह से जो है ना, सीधे-सीधे रास्ते से मैं आ रही थी, लेकिन वैसे ही ना एक गड्ढे की वजह से, और मुझे लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ गड्ढे की गलती है। मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने बस इतनी गलती की कि मैं उस रास्ते से गई। उस रास्ते से जाने की सोची और मैं उधर तक गई। लेकिन वो तालाब के पास इतना बड़ा-सा गड्ढा है ना, कि उस गड्ढे को वो लोगों ने सही से भरा नहीं। काश वो गड्ढा नहीं होता और ना ही मेरे साथ ऐसा होता। और जो स्कूटी होती है वो इतनी नाज़ुक होती है कि उसकी ब्रेक एकदम से लगाने लायक नहीं होती है। और मैंने तो पीछे से ही हल्का-सा पीछे का ब्रेक लगाया था, ना कि आगे का ब्रेक। अगर आगे का ब्रेक लगाते हम तब जाके गाड़ी पलटती है, लेकिन वो गड्ढे की वजह से ना मेरी गाड़ी पूरी पलट गई। तो हाँ, अगर आपके आस-पास गड्ढा है तो उस गड्ढे से ज़रूर बचें, और किसी न किसी को बोलना तो चाहिए। लेकिन वहाँ पर ना जितनी सारे लोग भीड़ लगाए हुए थे ना, मुझे बेचारे लोग कार वाले भैया 7-8 लोग थे, और एक और स्कूटी वाले भैया, वो लोग भी देख रहे थे कि कितना बड़ा गड्ढा है यहाँ पर। तो वो लोग भी कह रहे थे कि नहीं यार ये तो गलत है ना, कि वो लोग मुझे ना, स्कूटी वाला ऐसे जा रहा था, मैं ऐसे आ रही थी ना, तो वो मुझे खुद ही देख रहे कि मेरी गाड़ी कितनी स्लो थी, और वो भी वहीं से निकल गया ना, आधे दूर तक पहुँचा। लेकिन मेरी गाड़ी ऐसी अटकी ना वो उसमें गड्ढे में। तो उन लोगों ने भी कहा कि नहीं यार ये गड्ढा ही इतना देखो कितना गहरा सा गड्ढा है। और कार वाले लोग भी कह रहे थे कि कहाँ है, बाकी लोग कहाँ हैं और गाँव वाले कहाँ हैं? लोग ऐसे ढूँढ रहे थे ना, तो मुझे ना उस समय से कोई मतलब नहीं। मुझे ऐसे लग रहा था कि फालतू लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, और मैं अपने घर आने के लिए कह रही थी बस। क्योंकि वहाँ पर जो भैया लोग रुके हुए थे ना, वो लोग कह रहे थे कि कहाँ है यहाँ का सरपंच, कहाँ है पार्षद, कहाँ है यहाँ का, और ना उसी के जस्ट सामने जो गड्ढा है ना, उसके थोड़ी दूर में हैंडपंप है और उसका कार्यालय भी है, लेकिन उसमें ना लॉक लगा हुआ था। और वो लोग ना देख रहे थे कि वो लोग कहाँ ही है, वो लोग को ऐसे ऐसे गड्ढे बना के रखे हुए हैं, बेचारी बच्ची गिर गई है, ऐसे कह रहे थे वो लोग, मतलब मेरे लिए हेल्प भी कर रहे थे, और वो लोग कह रहे थे कि किसी और के साथ ऐसे दोबारा मत हो करके ना। तो वो लोग ना बात करने के लिए वो गाँव वाले से तालाब-वलाब के पास कोई-कोई लोग बैठे हुए थे ना, तो वो कार वाले भैया लोग बात कर रहे थे। लेकिन मुझे ना इतना दर्द हो रहा था ना, बस मैं किसी भी तरह घर आना चाह रही थी। मैं भी उनको क्या ही कहूँ यार, गड्ढा तो गड्ढा, वो सब लोग देख रहे थे। तो ना वो लोग ना आपस में बात कर रहे थे, वो तालाब वाले अंकल लोगों के साथ, कि इसको कुछ करवाया जाए गड्ढा को, लेकिन ना
मैं इतना दर्द हो रहा था ना, मैंने कहा कि नहीं, मैं घर जाना है बस। वो लोग कह रहे थे आपके पापा को फ़ोन लगा दो। मैंने कहा हे भगवान, अभी पापा को क्यों, मैं ऐसे ही चले जाती हूँ ना, फिर मैं अभी उतनी दूर मैं टेंशन दूँगी, फिर मुसीबत हो जाएगी। और कितनी दूर मैं और कितनी दूर, फिर अजीब ही हो जाता है ना। तो मैंने कहा नहीं, नहीं अभी नहीं। एक तो मैं पहले ही इतनी डरी हुई थी, इतना मतलब ना इतना अजीब-सा मुझे दर्द हो रहा था ना, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा था। मतलब मैं बस, मेरी गाड़ी उठा दो किसी भी तरह से। उन लोगों ने मुझे उठाया, मेरी गाड़ी को उठाया, थोड़ा बहुत पानी वगैरह दिया, तो मैंने मिट्टी वगैरह साफ़ की। उसके बाद में मेरे फिर भी मेरी गाड़ियों में ना पूरी मिट्टी-मिट्टी लगी हुई थी। अब गाड़ी धोने के लिए थोड़ी ना पानी माँगूँगी मैं उन लोगों से। बेचारों ने पानी दिया मुझे थोड़ा बहुत हाथ-पैर धोने के लिए। जैसे-जैसे ना, जैसे-तैसे करके मैं आ गई, घर आई। उसके बाद में भी मैं इतना दर्द हो रहा था ना, मेरा जो पैर में मतलब जो वो था ना प्लाज़ो लेगिस था, वो पूरे पैर में एकदम खून से चिपक गया था ना उसी में, तो उसको निकालने में इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ। कपड़ा जो है मेरे पैर में ऐसे लगा हुआ घुटनों के पास, वो इतना ज़्यादा दर्द हुआ ना, इतना ज़्यादा। और अभी भी इतना जल रहा है ना मेरा पैर बहुत ज़्यादा। तो फिर कोई क्या ही करेगा यार, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना हाथ-पैर में, और खुद का दर्द तो खुद का ही होता है, डॉक्टर भी क्या ही करेंगे, खुद का दर्द तो खुद को ही सहन करना पड़ेगा। लेकिन ना किसी ऐसे बेवजह किसी गड्ढे की वजह से ऐसा हो जाए ना, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो हाँ, आस-पास के लोगों को समझना चाहिए और उसकी कंप्लेन करना चाहिए और बोलना भी चाहिए, और सड़क जो बनाते हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि यार कम से कम ऐसे जो बीच-बीच में गड्ढे हो जाते हैं, उनको समय-समय पर जो है ठीक-ठाक करनी चाहिए। और बारिश के समय में तो और भी ज़्यादा मुसीबत होती है, क्योंकि वो उस गड्ढे में पानी भर जाता है और वो एक ही लेवल का दिखता है। किसी को पता भी नहीं होता कि बारिश में वो गड्ढा है वहाँ पर, जबकि वो पानी की वजह से दिखता नहीं है और गड्ढा होता है, और उसी में जो है आधे से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं बारिश में। रात के अंधेरे में तो और ज़्यादा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए यार, चाहे गाँव हो, चाहे सिटी हो, कोई भी एरिया हो, सब जगह ना सड़क का निर्माण जो है, सड़क का जो काम होता है, वो सही से तरीके से करना चाहिए। कार वालों का क्या है यार, उनके पास चलो कार के साथ भी ऐसे हादसे होते हैं, लेकिन उनके पास ना 4 चक्के गाड़ी होती है, तो उनको लेवल रहता है एक, लेकिन उनकी भी गाड़ी कभी-कभी उस गड्ढों की वजह से पलट जाती है। लेकिन फिर भी उनको थोड़ा कम खतरा रहता है उतने से गड्ढे में। लेकिन स्कूटी, बाइक्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक साबित हो जाता है तब, जब एक गड्ढा हो और वो गड्ढा मतलब किसी को पता भी ना हो। और मुझे भी ना ख़्याल नहीं था, मुझे ना पहले, क्योंकि जब मैं वो रास्ते से आना-जाना करती थी, तो मुझे लगा कि यार उतना ही होगा, थोड़ा-मोड़ा होगा, तो जैसे पहले चलाती थी वैसे ही गई थी मैं। लेकिन आज वो जब देखा ना मैंने, जब मेरी गाड़ी पलटी और इतना ज़्यादा बड़ा-सा गड्ढा है, इतना अजीब-सा, और वो लोग भी बाहर में जो भैया लोग थे, वो लोग भी कह रहे थे कि नहीं यार, इतना बड़ा गड्ढा है, इसको कम से कम कुछ तो करना चाहिए। बेचारी की बच्ची को देखो, इतनी ज़ोर से लगा, उसको पूरी गाड़ी पलट गई है, हाँ, पूरी गाड़ी टूट गई है। उसकी कंडीशन देख रहे हो आप, इतना दर्द हो रहा होगा उसे। मैं ना इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था मुझे, मैं क्या ही करूँ, फिर मैं जैसे-तैसे करके घर आई हूँ, मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन ना ऐसे हादसे होते हैं ना, तो सही नहीं होता है। और मैं अपनी गलती क्यों ही मानूँ, जब मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं बस, मेरी इतनी गलती, मैं 27-28 स्पीड क्या ही होती है, इतनी स्लो तो थी। 19 तक मैंने कर दी, दूर से ही दिख रहा था मुझे कि गड्ढा है, बस मैं चले जाऊँगी, और इतना अजीब-सा हुआ ना, जो सोचा नहीं था, एकदम अचानक से अनजान इतना, एक वक़्त के लिए समझ नहीं आया कि क्या से क्या ही हो गया। मतलब कि पता नहीं, लेकिन जो भी हुआ ना बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। अभी ये क्या 7-8 दिन के लिए मेरे हाथ-पैर टूट गए बस, और क्या ही है। अब मैं आना-जाना भी नहीं कर पाऊँगी, ना ही क्लास, मेरी सारी क्लास ख़त्म, सब कुछ। हाथ-पैर भी नहीं चल रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह उठ के चले जाऊँ, इतना शरीर में दर्द हो रहा है, बुखार-बुखार। और खाना भी नहीं खाया था आज सुबह-सुबह मैंने, ऐसे ही चली गई थी, बस सुबह से चले जा रही थी। 4 चक्कर इधर-उधर, उधर-उधर, इधर-उधर। अब क्या ही खाना खाऊँगी, इतना दर्द हुआ ना, सिर्फ़ दवाई बस खाई हूँ, कोई भी दिल नहीं है, ना खाना, ना पानी, कुछ भी नहीं। अब देखती हूँ, मम्मी ने भी कहा था उस टाइम कि नहीं, टिफ़िन रख लो, मैंने खुद ही नहीं रखा टिफ़िन। मैं ना खुद ही ऐसे ही चली गई बेवजह, और मतलब ना इतनी जल्दी-जल्दी थी ना मुझे, मैं ऐसे ही चली गई बिना टिफ़िन के, कंघी की और फटाफट चली गई। लेकिन ना फिर जब आते टाइम मतलब जा गई वहाँ पर, जाकर देखा तो सब कुछ बंद था, इलेक्शन की वजह से सब कुछ बंद था यहाँ पर। तो फिर उसके बाद में ना मैं वापस हो रही थी। मैंने कहा अब सीधा घर जाके आराम से खाना-पीना खाऊँगी। धीरे-धीरे आ रही थी, लेकिन वो गड्ढे की वज़ह से ऐसे हुआ ना कि क्या ही बताऊँ, मेरी स्पीड से, इतनी तेज़ स्पीड से मैं गिरी हूँ ना, कि मुझे एक वक़्त के लिए कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या ही हुआ मेरे साथ। इतना अजीब-सा हुआ ना, मेरा दिमाग भी काम करना बंद कर दिया, कुछ समझ नहीं आया मुझे। ब्रेक लगा, अजीब-सा लगा, तो हाँ, इंसान को ब्रेक ना एकदम क्या कहूँ मैं, कैसे ब्रेक लगाना चाहिए वो आप भी नहीं समझ सकते। मतलब जब चला रहे हो, वो आपकी स्थिति के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन फिर भी ब्रेक को ना पहले से
भी आप लगा सकते हो, लेकिन और कितना स्लो करोगे यार, जब गड्ढा ही है वहाँ पर और गाड़ी अटकनी ही है तो फिर कोई क्या ही कर सकता है। अगर वो गड्ढे में गाड़ी फँस जा रही है तो कोई क्या ही करेगा। लेकिन ना ऐसे-ऐसे हादसे होते हैं ना तो बहुत अजीब होता है। और अब पता नहीं मेरे आने के बाद वहाँ पर क्या ही हुआ होगा। वो लोगों से वो लोग भैया लोग बात कर रहे थे उस गड्ढे के बारे में। वो तालाब के पास कुछ अंकल बैठे हुए थे गाँव के, अब पता नहीं क्या ही हुआ होगा उनका। लेकिन मैं तो जैसे-तैसे करके पूरे रास्ते भर इतने अजीब लग रहा था ना, सब लोग इसी मतलब मुझे ही देख रहे थे ऐसे। वो होता है ना मिट्टी वगैरह लगी हुई होती है तो ऐसे अजीब से लोग तो दिखते ही है ना। और क्या ही देखेंगे, पूरी गाड़ी का ऐना वगैरह टूट गया था तो कुछ-कुछ लोग देख रहे थे ऐसे चलते हुए तो इतना अजीब लगता है ना, अब क्या ही कर सकता है कोई। तो अब मैं आ गई जैसे-तैसे तो घर आई हूँ, अभी गाड़ी वगैरह तो ठीक-ठाक बनी नहीं है, वो पापा आएँगे तभी बनवाएँगे। इतना खर्चा है ना उस पे भी, पता नहीं क्या ही होगा। पूरी बॉडी उसकी जो उसके पार्ट्स है, पूरे शरीर उसके जैसे हमारा एक शरीर होता है, हाथ पैर कान मुँह होते हैं, वैसी गाड़ी भी होती है उसकी भी, हाँ लाइट होती है, हेडलाइट ब्रेक वगैरह सब कुछ खराब हो गया एक तरफ से। पूरी बॉडी हिल गई, नाज़ुक होता है ना बहुत ज़्यादा। तो और पता नहीं अब क्या ही होगा। लेकिन हमारी इतनी अच्छी नई की नई स्कूटी मैंने ख़राब कर दी, मेरी वजह से सब कुछ ऐसा हो गया। अब पता नहीं क्या ही होगा। तो हाँ, पापा ही बनवाएँगे उससे ठीक-ठाक, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा अभी मैंने अपने हिसाब से बनवाने की कोशिश की, दुकान तक तो ले गई थी, थोड़ा बहुत नट वगैरह कसवाया उन लोगों ने, ठीक-ठाक तो कर दी है लेकिन चलाने लायक है, लेकिन फिर भी उसके लॉक वगैरह पूरे खिसक गए, इधर-उधर से ना दूसरी जगह सेट हो गए। उसके जो जहाँ पर नट कसा हुआ था वहाँ से पूरे साइड से नीचे खिसक गए, वो लोग दिख ही नहीं रहे जहाँ पर मतलब ना पूरा एकदम उसके पार्ट्स अलग-अलग हो गए, एकदम अलग ही दिख रही है कि हाँ, ये टूटी हुई गाड़ी है। इतना अजीब हुआ है ना, पूरी खुल गया है, पूरा खुल गया है एक तरफ से ना पूरा उसका पार्ट खुल गया है गाड़ी का, तो इतना अजीब हो गया ना अभी। पता नहीं, उनको टाइम मिलेगा पापा को ऑफ़िस से तब वो बनवाएँगे, और पानी वगैरह भी नहीं चल रहा था तो इतनी मुसीबत होती है ना अभी के वक़्त में, मोटर भी नहीं लगेगी, उसमें 20-25 हज़ार का खर्चा है, नई की नई मोटर पूरी जल गई है टंकी के अंदर से जो पानी होता है, तो मोटर में भी आता है, तो अभी सरकारी जो नल आता है उसमें पानी मिल जाता है, लेकिन और जैसे 24 घंटे घर में मोटर रहे तो सही रहता है ना, हैंडपंप वगैरह तो है नहीं इधर आस-पास। तो हाँ, यही थोड़ी दिक्कत होती है, और अजीब से मुसीबतें तो बहुत सारी है, बहुत ज़्यादा। लेकिन जो आज एक्सीडेंट हुआ ना, मतलब इसको एक्सीडेंट कहें या मैंने ही सोच लिया था कि मैं उस रास्ते से जाऊँगी, ये मेरी गलती थी, पता नहीं। लेकिन ना ऐसा नहीं करना था यार, ऐसा वो गड्ढा वजह से ना ऐसे हुआ ना कि मतलब कि बारिश की वजह से, तो बारिश के दिनों में तो और समस्याएँ होती हैं। तो ऐसा है ना, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, और जो आस-पास के लोग रहते हैं ना, कम से कम गाँव के कुछ लोग होते हैं जो मिट्टी वगैरह जो गाय गाय वगैरह को लेके जाते हैं, या फिर तालाब में कुछ लोग बैठे हुए होते हैं। वहीं पर तो उसके ही सामने में जो है पार्षद का कार्यालय भी बना हुआ है। लेकिन फिर भी ना तो वो लोग सड़क वगैरह में ध्यान देते, ना तो हमेशा अक्सर वहाँ पर बंद ही रहता है, ताला लगा हुआ होता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए यार, ध्यान देना था थोड़ा-सा। और जब ऐसे-ऐसे हादसे हो रहे हैं ना तो वहाँ के लोगों को भी बोलना चाहिए था। और को लेकिन ना कोई किसी से क्या ही है, आजकल कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है। लेकिन जब ऐसी-ऐसी चीज़ें हो ऐसी-ऐसी घटनाएँ होती हैं ना, और चलो मैं अकेले गिरी, मेरे साथ ऐसे हुआ ना, और जो लोग बेचारे जिनके पास बच्चे वगैरह बैठे हुए होते होंगे गाड़ी पे, किसी महिलाओं के साथ ऐसे हो जाए, किसी और के साथ कोई तेज़ रफ़्तार में, उसका तो पूरा सिर ही फट जाए, वो तो मर ही जाएगा एक बार में, ऐसे हादसों की वजह से तो हाँ। और मैं तो शुक्र मनाती हूँ कि वो कार वाले भैया लोगों ने, कोई था उस रास्ते पे तो मुझे उठा दिए, वरना मैं तो ऐसे ही पड़ी रहती और ऐसे ही रोते-रोते पता नहीं क्या ही होता मेरे साथ। तो हाँ, ऐसे हादसा हुआ तो पता नहीं, आज का दिन बहुत अजीब था, और अभी तो 7-8 दिन तो मेरे हाथ-पैर गए, नसें काम नहीं कर रही है मेरे पैर की। अभी तो मुझे थोड़ा-सा ठीक भी लग रहा है ना, मैं बोल भी पा रही हूँ, लेकिन पहले ना इतना दिल धक-धक, धक-धक एकदम अजीब-सा लग रहा था मुझे। तो अभी बस अब क्या है, 7-8 दिन घर पे रहूँगी, टीवी देखूँगी ऐसे ही, और क्या ही है। लेकिन क्लास वगैरह तो पता नहीं, और मेरी जो खुशी थी पास होने की वो भी ऐसी ज़ीरो हो गई बिल्कुल। मुसीबत ही मुसीबत होती है हर दिन, और यहाँ तक कि जो लोग हर रोज़ जा भी रहे हैं ना, जो लोग गाड़ी से जब तक जहाँ से उनको जाना होता है, जहाँ से जाकर वो लोग वापस नहीं लौटते, तो कितना अजीब होता है ना कि अगर कोई सड़क पर जा रहा है और ऐसे हादसे हो जाएँ तो तब। लेकिन हाँ, ऐसे गड्ढों को ना
पूर देना चाहिए। अगर आपकी बस की बात है ना तो ऐसे गड्ढों को आप आस-पास के गड्ढों को भर दो, और नहीं हो सकता है ना तो वहाँ पर ईंटें लगा दो आस-पास, ताकि दूसरों को पता चले, ना ही उनके उस तरफ जाए ही ना वो, और दूसरी तरफ से मुड़ जाएँ और उनके साथ ना ऐसा हादसा हो, ना कोई गिरे। तो हाँ, ऐसा काम करना चाहिए कम से कम। आप भले उस रेती नहीं है आपके पास, गिट्टी नहीं है, कुछ नहीं है, कम से कम उसको उस रास्ते पे पत्थर रख दो। उस रास्ते पे घेरा कर दो गोल-गोल सा, कि उस रास्ते पे उस जगह पर जो है गड्ढा है या कुछ है, तो लोगों को पता भी चल जाए। तो हाँ, इस तरह से करना चाहिए, और मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, पता नहीं क्या ही होगा। लेकिन दर्द इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा ना, पूरा शरीर काँप रहा है, इतना बुखार-बुखार सा लग रहा है पूरे शरीर में। और आँखें इतनी दर्द हो रही है कि पता नहीं। लेकिन वो जो पैर है ना, पैर से जहाँ खून निकल रहा था ना घुटने के पास, घुटने मेरे छिल गए। मेन तो घुटना ही होता है ना, और एकदम पैर ही काम नहीं कर रहे हैं, उठाते नहीं बन रहा, पैर रखते नहीं बन रहा है, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो अभी दवाई वगैरह तो खाया है, लेकिन अब देखो कैसे होता है तो पता नहीं। लेकिन हाँ, आज का दिन इतना बेकार था मेरा। कल का दिन मेरा खुशी का था कि मैं एग्ज़ाम में पास हो गई। लेकिन आज का दिन इतना मुसीबतों से भरा था कि पूछो ही मत, क्या से क्या ही हो गया। सोची सोची तक नहीं थी मैं, जो वो हो गया मेरे साथ। बस मेरी ये गलती कि मैं उस रास्ते से गई, और मैंने अपनी पूरी जो है, अपने शरीर को, अपने साथ-साथ अपनी गाड़ियों को पूरा ख़राब कर दिया। और ये जो मुसीबतें हैं ना, ये मुसीबत हर दिन, हर रोज़ होती हैं। तो इसका कुछ हल नहीं है, पता नहीं क्या ही होगा, भगवान जाने अब। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी था, और आप लोग ऐसी दुर्घटनाओं से बचें, और गाड़ी स्लो ही चलाएँ, और ब्रेक एकदम अचानक से मत लगाना। और जो स्कूटी होती है वो बहुत नाज़ुक होती है, तो उसका ब्रेक और उसके जो चक्के होते हैं ना, वो एकदम फिसलन होते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम। फिसल जाते हैं रोड में, चिकनी रोड में, तो ज़्यादा स्पीड पे तो मत ही चलाना, आपके कंट्रोल में रहे तो सही है। लेकिन अगर किसी गड्ढे में गाड़ी फँस जाती है ना, तो उसको आप ना गाड़ी से चाबी बंद करके निकालो, और किसी की हेल्प ले लो। लेकिन अगर अकेले रास्ते में, तो कोई क्या ही मदद करेगा, कोई कुछ नहीं करता। तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरे सामने गड्ढा था, मैं चिल्लाऊँ, रोकूँ मेरी चलती हुई गाड़ी को, कौन रोकेगा, कौन सुनेगा, कौन क्या ही करेगा। गिर ही गई मैं तो, ऐसे ही हुआ मेरे साथ। तो हाँ, ये शुक्र है कि मेरी गाड़ी तेज़ पे नहीं थी, ज़्यादा स्पीड में नहीं थी, और बस वो ढलान थी, मिट्टी थी एकदम ज़ोर से, कोई एकदम बड़ा-सा पत्थर, खम्मा ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पर, तो मैं बच गई। काँटे वगैरह नहीं थे, नहीं तो मेरे आँखों में लग जाते काँटे, और कोई बड़ा-सा पत्थर वगैरह होता, और पत्थर नहीं भी था यार, लेकिन फिर भी मेरे सिर बच गया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो ऐसा हुआ ना, और एक्सीडेंट होता तो पता नहीं क्या ही होता मेरे साथ, मैं तो मर ही जाती ऐसा लगता। लेकिन मैं खुद से गिरी हूँ, वो सिर्फ़ एक गड्ढे की वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक गड्ढे की वजह से। तो हाँ, अभी मैं क्या ही कहूँ, मुझे खुद खुद नहीं पता मेरे साथ कैसे क्या ही हो गया। मतलब एकदम अचानक से एक वक़्त के लिए मेरा शरीर काम करना बंद कर दिया। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था उस टाइम, और अभी तो बस अब दर्द ही दर्द है, और कुछ नहीं है। अब क्या है, रोते-रोते मतलब रोना ही आता है ना, एकदम तेज़ दर्द होगा तो इंसान रोएगा ही रोएगा, लेकिन जब ऐसा होता है ना, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सड़कें जो हैं ठीक-ठाक बनानी चाहिए यार, ऐसे नहीं करना था। और गड्ढा अगर है तो उसके आस-पास घेरा कर दो, उसको भर दो, पूर दो उसको, मतलब बराबर कर दो, एक जैसा कर दो, ताकि और अन्य लोगों के लिए ऐसा ना हो। तो हाँ, बस आज के लिए इतना काफ़ी था, और क्या ही कहूँ मैं, बस मुसीबत ही है।